गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के तकरीबन 7 बज गए। बाहर बैठे हैं पीछे खेत में, सामने पशुओं का चारा अब ग्रो कर गया है। कल परसों बारिश हुई थी इससे, और ये 5 दिन सप्ताह भर के बाद काटने लायक हो जाएगा। और दूर घूम रहे हैं बच्चे, आपको शायद दिखाई नहीं देंगे शाम के टाइम। ये तोरियां हो रखी हैं, गवार गवार कहते हैं, गुआर कह लो, गवार की फलियाँ। ये बैंगन लगे हुए हैं, पीछे टमाटर वगैरह, और सब्जियां लगभग सारी हो जाती है हमारे यहाँ मौसम के अनुसार। और जो टाइमली सब्जी जो होती है, आप जो अगर अब घिया तोरू होगी वो नेचुरल होगी, वो देसी तकनीक, वो देसी जो बीज होते हैं उनका टाइम अब है। आप वैरायटी जो अब बाज़ार में मार्च में घिया आ जाती है, वो ये समझें कि हाइब्रिड बीज होते हैं, उनको वैसे उस तरीके से बनाया जाता है, तो वो उनमें वो पोषक तत्व नहीं होते जो एक देसी बीज के अंदर जो होते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, कुछ मैसेज है कि भाई आप एक आदमी को ऐसी एक होगी कि भाई जो भिंडी मार्च में आ जाएगी, वो देसी बीज नहीं होगा, वो जो कुदरती जो मतलब कि जो समयानुसार जो फसल होती है उस चक्कर से वो अलग होता है। या अब ये भिंडी इस टाइम में आप देखें, हमारे भिंडी हम पहले भी लगा सकते थे, पर वो वही बात, वो बीज देसी नहीं होगा। अगर देसी बीज इसी टाइम ही लगेगा तो इस भिंडी का स्वाद ही अलग है, इसका खाने का स्वाद अलग है, इसमें प्रोटीन और आप कहें फाइबर की, हर एक चीज़ की इसमें क्वांटिटी ही अलग मिलेगी। तो ये कहने का मतलब ये कि आप ज़्यादा उस पर वैरायटी पे ना जाएं, जो मौसम के अनुसार सब्जी जो हो वो बेस्ट होती है। अब इसके अंदर ज्वार के अंदर काचरी, खरबूजों की बेल ऑटोमेटिक उगाती है, हमें वो बीजनी नहीं पड़ती वो, क्योंकि बीज धरती में रह जाता है तो वो टाइम पे ही उगती हैं जब उनका टाइम आता है। कहने का मतलब जो ऑटोमेटिक जो देसी बीज हैं वो तो लगभग ख़त्म ही कर दिए इस हरित क्रांति ने। सब आप ये समझें कि भाई दे आर टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उनकी उपज हाइब्रिड बीज के मुकाबले कम होती है। बाज़ार भाव, किसान को क्या करे, किसान की मजबूरी है कि अगर बाज़ार भाव सही नहीं मिले तो वो करेगा क्या। अब ये अमरूद के पेड़, ये अर्जुन है, ये अमरूद देखिए आप, मैं आपको अमरूद दिखाता हूँ। अब ये फलों से, छोटे छोटे फलों से लदा हुआ है, काफ़ी पेड़ है हमारे पास, 5-6 पेड़ लगा रखे हैं हमने। ये पीछे, इस पेड़ के पीछे लौकी की बेल ऊपर छत पे लगी है। अब घिया तो आते, आप समझ ले घिया तो फरवरी में आने लगी, और जो देसी घिया का बीज है वो जुलाई में, जून जुलाई में ही उस पर फल आता है। ये समझने का फ़र्क है। आप ज़्यादा उसमें इंटरफेयर, चलो घिया खाएंगे तो सब्जी बदलने का ज़्यादा बोर हो जाता है। ये नीचे पुदीना है, ये आंवला है, ये अनार है, ये खजूर है, वो सामने आप मेरे देख रहे हैं। मैं बैठा ही हुआ हूँ, मैं दिखाने के ज़्यादा नज़दीक नहीं है। मैंने 1-1.5 एकड़ में कपास लगा रखी है, काफ़ी बड़ी आखिरी है, पर ये भी वो नहीं है, ये भी सब बीटी कॉटन होगी, वही आपके भाई हाइब्रिड बीज। तो एक मैसेज भी है कि लोगों से, आप मतलब 50 रुपए वाली घिया खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि भाई वो एकदम लोग जाडे की सब्ज़ी खा के, आलू गोभी खा के भाई बोर हो जाते हैं, तो वो
घिया और जल्दी आ जाती है, जो फार्मिंग उनके अंदर होती है, ये जिसको आप कहते हैं वो पॉलीथीन हाउस के अंदर जाडों में वो बेल लगाई जाती है। फिर उनके अंदर दवाई शुरू से ही दवाई खाद का प्रयोग किया जाता है, तो वो आप देखेंगे तो वो तो समझ है लोगों की। पर मौसम की सब्जी खाएं तो ज़्यादा बेहतर, मौसम का फल खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्या है कि आप लोग अमरीकी सभ्यता या वेस्टर्न सभ्यता के पीछे पड़े हुए, क्यों? क्योंकि वहाँ तो मजबूरी है लोगों की, क्योंकि 6 महीने तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। 6 महीने का मौसम होता है, वो 6 महीने का मौसम वो रख के कोल्ड स्टोरेज में या उसको स्टोर करना पड़ता है। हिंदुस्तान की जलवायु तो ऐसी है कि भाई आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे तो हर ऋतु होती है, हर ऋतु की मेवा होती है, हर ऋतु में फल होता है। तो अगर मौसम अनुसार खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मर्जी आपकी, क्योंकि मैं भी एक 5 किले कह लो, 5 किले का जमींदार हूँ। तो वहाँ पे मैं साग सब्जी फल हम लगाते हैं। हमें पता है भी कौन से मौसम की, हम देख रहे हैं कि हमारे देखते देखते कितने बीज बदले गए, कितनी उसमें क्या हम बोते थे, आज हमारे पास प्रिजर्व भी नहीं है। जो देसी बीज हैं उनको देखने के लिए तरसते हैं। सो दैट्स इट, फिर मिलेंगे, बाय बाय।